नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, जैसा हमने कमिटमेंट किया था कि मंडे से कुछ चेंज करने वाले हैं और आप लोगों के फीडबैक के आधार पे हमने कमोडिटी के भी यानी गोल्ड और सिल्वर के लेवल आज से ऐड करेंगे। और आपको लगता है कि और कुछ ऐड करना चाहिए तो जरूर आप कमेंट जरूर करते रहिए, तो उसको जब भी होगा हम इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। और साथ में आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे, अदर एसेट क्लास का भी चार्ट देखेंगे कि क्या वहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है। बिकॉज और थोड़ा दो तीन स्टॉक भी हम देखेंगे जहां पे चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। दो स्टॉक जो कि बेरिश है और दो बुलिश स्टॉक हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 166 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 752 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो क्या ये जो बेरिश जो ट्रेंड था मॉर्निंग से था, कुछ हिंट था? तो ये इस हिंट के लिए सबसे पहले हम आज निफ्टी से नहीं, आज टोटल ओपन इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अब ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है जहां पे हमने जो ये डी स्मार्ट यानी अपर बैंड जो है, जो स्मार्ट डाउन जो हम यूज करते हैं, जो एक अपर बैंड है और एक लोअर बैंड है। जैसे ये लोअर बैंड को ब्रेक किया यानी 10 बजे के बाद ये क्लियर इंडिकेशन था, इवन हाँ 10 बजे के बाद, कि अब ये डाउन साइड जाने वाला है। और 10 बजे से लेकर कंटिन्यूअस 3:30 तक आज क्लियरली वन साइड डाउन रहा। अब अगर निफ्टी का भी अगर हम चार्ट देखें, वो चार्ट देखेंगे, बट क्लियर यहां पे ये एक हिंट जरूर था कि अपसाइड नहीं देखना है। तो अपसाइड अगर नहीं देखना है, तो अगर आप ऑप्शन बायर्स हो या ऑप्शन राइटर हो, तो हमको ऑप्शन बायर्स के लिए यानी कॉल के साइड नहीं देखना है। किधर देखना है? पुट के साइड। या अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो डेरिवेटिव में, तो आपको जो सेल के साइड ज्यादा फोकस करना है, बाई के साइड नहीं देखना है। एटलीस्ट बाई आप अवॉइड करके रहो। तो ये एक इंडिकेशन था। अब निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी ने क्या हिंट दिया। 10 बजे के बाद ये आज का दिन स्टार्ट हुआ था और यहां से ऑलमोस्ट यानी 21,800 से लेकर और ये डाउन साइड 21,665 तक ये कंटिन्यूअस वन साइड डाउन रहा। कहीं पे भी ये अपसाइड नहीं दिख रहा है। तो ये एक हिंट ही ये था। अब कल के लिए अगर लेवल्स की बात करें निफ्टी के लिए, तो 21,830 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, जो कि 930 तक, और 930 के ऊपर जाएगा तो ही आपको क्लियर बुलिश फिर से आपको दिख सकता है। अब अगर डाउन साइड की बात करें तो 21,650 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो फर्स्ट जो है 600 और 600 के नीचे अगर सस्टेन होना शुरू हुआ तो एक पॉसिबल एक बड़ा मूव आपको मिल सकता है, जो कि 400-500 पॉइंट का भी पॉसिबिलिटी है। कल के लिए नहीं, लेकिन कमिंग डेज में। तो ये एक अभी भी रेंज में है, रेंज ब्रेक नहीं किया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट सेटअप, यस अभी भी बेरिश जरूरी है, बेरिश ही है, बुलिश नहीं हुआ है। और क्लियर जो 10 बजे के बाद जो मूव आया था, उसके बाद कंटिन्यूअस डाउन साइड मूव, एक अच्छा खासा डाउन साइड मिला। तो कल के लिए 45,240 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिखे। और डाउन साइड मूव अगर 44,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको 44,500 और 44,100 तक पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। और दोस्तों, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये उसके बाद भी गोल्ड और कमोडिटी मार्केट चालू रहता है रात के 11:45 तक। तो इसलिए ये लेवल्स जो है जब आप देख रहे होंगे उस समय हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, या कल के लिए भी ये हो सकता है। तो जहां यानी जिस समय तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक का ये लेवल की बात करें, उसके बेस पे क्या हो सकता है आगे के लिए, तो ये आप जरूर आप ध्यान में रखिएगा।
तो अभी अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ये यहाँ जो बॉक्स साइज जो हमने लिया है पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे 0.05% और 3 बॉक्स साइज यानी 3 रिवर्सल है। इस पे डी स्मार्ट लाइन हमने प्लॉट किया है जो कि 6 है। अब क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि ये एक जब भी अगर डी स्मार्ट लाइन यानी ये जो आपको दिख रहा है क्लाउड क्लाउड के नीचे है, इसका मतलब बेयरिश है। क्लाउड के ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा। एक सिंपल अगर स्ट्रेटजी भी फॉलो अगर करते हैं तो सो करेंटली अगर जब भी अगर गोल्ड 62,500 के ऊपर अगर जाता है तो ही आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए 62,500। और अगर 62,100 के नीचे अगर जाता है सो करेंटली 62,150 है, 100 के नीचे अगर जाता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और बेरिश अपॉर्चुनिटी पॉसिबल ये 61,867 67 और 61,558 तक पॉसिबिलिटी है, जो कि ये एक इस पे आपको नजर रखना चाहिए। तो ये गोल्ड के लिए रहा। अब अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अपोजिट है गोल्ड को। सिल्वर बुलिशनेस दिख रहा है बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है। अब अगर बुलिश की बात करें तो 71,600 के ऊपर सो करेंटली जो है 71,463 है। तो 71,600 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल एक इसमें एक अपसाइड का मूव आपको मिले। डाउन साइड जो मूव है अगर 70,800 के नीचे इवन 70,900 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक आपको डाउन साइड मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखें 70,900 और 71,600 सिल्वर के लिए। अब अदर एसेट क्लास की एक बार बात कर लेते हैं। तो अदर एसेट क्लास यस कॉलम ऑफ एक्स में जरूर आया है बट डी स्मार्ट लाइन के नीचे में ही है। निफ्टी एक इंटरेस्टिंग जगह पे है जहां आप बोल सकते हो कि जहां पे ये डी स्मार्ट का जो वैल्यू है 21,490 यानी 21,005 सॉरी वॉकिंग लाइन यानी 495 है। यस तो 490 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक आपको बेरिश ट्रेंड निफ्टी में स्टार्ट हो सकता है। तो वहां पे आप नजर रखिए 500 के नीचे अगर क्लोज होता है तो जब अगर 500 के नीचे क्लोज होगा तो ये ऑब्वियसली यहां पे आउट परफॉर्मेंस दिखना चाहिए गोल्ड और यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट। बट जब भी अगर आउट परफॉर्मेंस अगर ये तीनों एसेट क्लास में दिखेगा तो वो बैड साइन रहेगा इक्विटी मार्केट के लिए। हो सकता है कि वहां पे आपको सेल ऑफ दिखे। तो आपको जिधर आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है उधर आपको अपॉर्चुनिटी अपना देखना चाहिए। ओआई क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ओआई के हिसाब से अभी भी यस 22,000 क्लियर रेजिस्टेंस बना हुआ है बट कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। जो सपोर्ट के लिए 21,500 है और उसके बाद 21,000 है सीधा। सो इसका मतलब 21,500 अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल 500 पॉइंट का एक डाउन साइड आपको दिख सकता है बिकॉज एक बड़ा कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन 22,000 का रेजिस्टेंस ये क्लियर जोन है। 22,000 के ऊपर तो इस थर्सडे तक थोड़ा मुश्किल दिख रहा है बेस्ड ऑन ओआई चार्ट। अब निफ्टी का एक ईओडी चार्ट थोड़ा हम देख लेते हैं फटाफट के ईओडी चार्ट में क्या हिंट है। यस तो अभी भी क्लियर कुछ नहीं है। 21,900 और 21,000 जो हमने बात किया था 400 इवन ये आ गया है। तो 400 और 900 का ये लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है 500 पॉइंट के ऊपर या नीचे तब तक कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं दिखेगा। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी बैंक यस यहां ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है तो पॉसिबल ये 43,979 के साइड जाने की तैयारी में है। यहां पे तो ये दिख रहा है और ये यस अभी भी यानी डाउन साइड ही आप बोल सकते हो, बेरिश ही ट्रेंड बोल सकते हो। तो बैंक निफ्टी तो बेरिश दिख रहा है। अब एक बार ब्रेथ देख लेते हैं। तो हम ऐप में गए आर जोन में और ब्रेथ चार्ट यहां पे हम निफ्टी 50 का देखते हैं कि ब्रेथ निफ्टी 50 क्या इंडिकेट कर रहा है।
सो करेंट ब्रेथ है 36। तो आप बोल सकते हो कि ये एक न्यूट्रल जोन में है। सो 36% ऑफ स्टॉक, यानी निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है उसके 36% स्टॉक ही जो अपसाइड है कॉलम ऑफ एक्स में है, रेस्ट यानी कॉलम ऑफ एक्स में नहीं है। एक सिंपल। तो बुलिशनेस थोड़ा जरूर कम है, हाँ, लेकिन न्यूट्रल जोन में है। तो थोड़ा और अभी भी डाउनसाइड जाने का स्पेस है, नीचे जा सकता है, स्पेस अभी भी है। और जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है, जब भी अगर ब्रेथ न्यूट्रल होता है तो वो अपॉर्चुनिटी रहता है जब आपको कैच करना चाहिए। तो ब्रेथ के हिसाब से भी अभी स्कोप है डाउनसाइड जाने का। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जो 2-3 स्टॉक के बारे में जो हमने बोला था। तो फर्स्ट स्टॉक है, अब अगर हम बात करें तो दो जो सेक्टर है, एक तो आईटी सेक्टर और दूसरा फार्मा सेक्टर, जो कि इंटरेस्टिंग दिख रहा है बुलिश साइड। और जनरली जब भी अगर मार्केट अगर डाउन साइड अगर आता है, थोड़ा सेल ऑफ जहां पे दिखता है, तो ये डिफेंसिव सेक्टर के तरफ लोग उधर जाते हैं, जैसे एफएमसीजी हुआ, या आपका फार्मा हुआ, या आपका जैसे आईटी सेक्टर। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, जैसे कोफोर्ज, और सबसे पहला स्टॉक है कोफोर्ज, जो कि आईटी सेक्टर का है। यहां ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ये ब्रेकआउट भी आज हो गया है, और पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 6496 है। अपसाइड काउंट इस कॉलम से भी आप प्लॉट कर सकते हो, अनदर इस कॉलम से भी प्लॉट कर सकते हो। तो 7400 का एक अपसाइड काउंट ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 6495 आप इस पे नजर रख सकते हो। तो ये कोफोर्ज पे आप देखिए। उसके साथ साथ विप्रो पे हमने डिस्कस भी किया था कि विप्रो में एक बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो यहां पे इसने आज ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो अपसाइड 543 और प्लस 525 और 543, तो ये शॉर्ट टर्म दिख रहा है। 485 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है, तो इस पे आप नजर रखिए विप्रो पे। ये बुलिश साइड है। और थर्ड स्टॉक जो कि आरती इंडस्ट्री, काफी इंटरेस्टिंग 1% का चार्ट अगर आप देखो तो ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, 2O एट सेम लेवल, उसके बाद ये डबल टॉप बाई आता है। तो जैसे ही अगर 685 अगर क्लोजिंग बेसिस पे जाता है, तो वहां आपको एक अपसाइड मूव जो कि 778 तक हो सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 630। ये 3 स्टॉक। अब सेल साइड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक अपसाइड रैली देखा है। कहां पे ये यानी ऑलमोस्ट मार्च 2023 से लेकर और जैन 2024 तक ये क्लियर अप ट्रेंड में था। यहां पे डोमिनेंस जो था जनवरी तक कॉलम ऑफ एक्स का था, यानी बुल्स का डोमिनेंस था। जनवरी के बाद ये डोमिनेंस मैंने चेंज हो गया, ओ से एक्स से ओ में कन्वर्ट हो गया। अब करंट जो पैटर्न है, अगर यहां एक देखो एक सपोर्ट था जो कि आज सपोर्ट भी ब्रेक किया है, और 100% पोल फॉलो थ्रू यहां पे दिख रहा है, बेयरिश 100% पोल फॉलो थ्रू, जो कि 129597 का ये एक काउंट ओपन है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है अबव 1378 1380 आप देख सकते हो। तो ये मुथूट फाइनेंस पे आप नजर रखिए। एक और स्टॉक जो कि मुझे जो दिख रहा है फेडरल बैंक, बिकॉज प्राइवेट बैंक जो है अंडर परफॉर्म है, और जब अगर फेडरल बैंक बिलो 145 अगर क्लोज होता है तो यहां पे एक बुल ट्रैप होगा, जो कि बुल ट्रैप अब बिलो मूविंग एवरेज है। यहां सेम आप देखो, ये एक बुल ट्रैप फॉर्मेशन हुआ, यानी बाई हुआ और इमीडिएट सेल हुआ। तो दिस इज कॉल्ड अ बुल ट्रैप, बिकॉज बाई डबल टॉप बाई पे आप बाई करते हो, इमीडिएट आपका स्टॉप आउट होता है, तो यहां पे ट्रैप हुआ है। तो ये बुल ट्रैप पे एक फॉल हुआ था, मूविंग एवरेज के नजदीक रेजिस्टेंस लिया, फिर से ये एक डबल टॉप बाई बना है, और 145 इसी कॉलम में अगर जाता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको फिर से मिल सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल अबव 150 आप नजर रख सकते हो। और
तो ये एक प्राइवेट बैंक हो गया, उसके बाद फिन सर्विस हो गया, और फिन सर्विस और प्राइवेट बैंक अगर आप सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो ये अंडर परफॉर्मेंस है काफी दिन से। फ्राइडे के वीडियो में भी हमने दिखाया था कि ये अंडर परफॉर्मेंस है। अभी फार्मा और आईटी जैसे बोला ये आउट परफॉर्मेंस है, तो पॉसिबल ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज आज हमने फॉर्मेट कुछ चेंज किया है। अगर आपको लगता है कि इस फॉर्मेट में कुछ और चेंज चाहिए तो जरूर आप कमेंट में मुझे बताइए, और उस हिसाब से हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।